बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स फ्रेंड्स। आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो एक करंट इशू है। आपको मालूम है कि ईद आने वाली है और ईद पर अक्सर होता क्या है कि हम घरों में बैठकर इंतज़ार करते हैं जब ईद की नमाज शुरू होती है। जब मुअज्जिन अजान देता है तो हम अपने घर से कपड़ा जाए नमाज उस वक़्त लेकर भागते हैं जब बिल्कुल पेश इमाम नमाज के लिए खड़ा हो जाता है। होता कुछ यूँ है कि कुछ लोग जल्दी से वज़ू कर पाते हैं, कुछ नहीं कर पाते। कुछ लोगों को जगह मिलती है, कुछ लोगों को नहीं मिलती, तो कई इशू पैदा होते हैं और कहीं की तो नमाज भी निकल जाती है। मैं अपनी बात करूँ, एक मरतबा हुआ कुछ यूँ कि मुझे पता चला कि एक मस्जिद में 7:30 बजे नमाज है। फिर दोस्त मस्जिद में मैं वहाँ चला गया, वहाँ पता चला कि 7 बजे नमाज हो गई। फिर मैं सिंदरी चौक चला गया, मुझे बताया गया कि वहाँ 7:30 बजे है, लेकिन वहाँ भी नमाज हो गई। इसी तरह मैं भागा हुआ ईदगाह पर गया तो वहाँ पता चला कि मौलाना साहब ने सलाम पेश कर दिया। यकीन करो कि उस साल मेरी ईद की नमाज निकल गई। अगर मैं वक्त पर मस्जिद में या ईदगाह में पहुँच जाता तो मेरी नमाज हो जाती। इसी तरह एक और मस्जिद का वाक़या है, दिलचस्प वाक़या है, मैं आपको बताऊं। ये कुछ तर्ज़ो मज़ा है इस हमारे इस टॉपिक में और कुछ संजीदगी भी है। प्लीज़ आखिर तक सुनिए आप ये। अच्छा, मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि जिन भाइयों ने ये मेरा चैनल रियासत राना सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर दो यार। क्या हो जाएगा, कुछ नुकसान हो जाएगा क्या भाई मेरे। और फाइट फॉर वुमेन राइट्स मेरा पेज बना हुआ है, उसे भी लाइक कीजिए। अच्छा, बात को आगे बढ़ाते हैं। फिरदौस मस्जिद में एक मरतबा नमाज हो रही थी। आप जो मेरे शहर के लोग हैं वो लोकेशन जानते हैं कि वो मस्जिद कुछ कम है, पीछे उसकी जगह नहीं, आगे उसकी स्ट्रीट है, गली है, तो जगह तकरीबन मस्जिद खचाखच भर गई थी। कुछ लोग भागे हुए आए और जो मस्जिद का अगला अहाता है पेश इमाम से आगे बाहर वाला हिस्सा जो गली है, 4-5 लोगों ने वहाँ चादर बिछाकर और नमाज पढ़ ली। अब मस्जिद के अंदर मौलाना साहब पीछे और गली में आगे जो है नमाजी खड़े हुए हैं। बहरहाल नमाज खत्म हुई। एक दोस्त ने कहा भाई आपकी नमाज नहीं हुई। उन्होंने कहा क्यों? भाई देखो हम नियत बांधते हैं तो नियत में कहते हैं ना पीछे पेश इमाम के। तो उनमें से एक ने बोला भाई हमने नियत बांधी ना, हमने कहा था आगे पेश इमाम के, हमारी नमाज हो गई। अजीब बात है भाई। इसी तरह ये एक दिलचस्प लतीफ़ा ही समझ लो इसको, पता नहीं हकीकत है क्या है। एक पठान भागा हुआ ईदगाह में गया और वहाँ पर जल्दी जल्दी नमाज पढ़ ली। नमाज पढ़ने के बाद बराबर वाले को बोले यार शुक्र है नमाज पढ़ ली, अगर वज़ू के चक्कर में पड़ जाते तो ये नमाज ही निकल जाती। ठीक है। इसके अलावा होता कुछ यूँ है कि ईद की नमाज में नाउज़ुबिल्लाह हमें एक तो हमारे ईमान पूरे शूरे हैं। एक साल के बाद ईद की नमाज आती है और हमें ये नमाज तकरीबन भूल ही जाते हैं एक साल में। होता कुछ यूँ है कि वो पेश इमाम बताता है कि 3 मरतबा तकबीर में हाथ उठाने पड़ेंगे। तो उस वक़्त आप देखो जब मौलाना साहब 3 मरतबा अल्लाह अकबर कहता है तो कोई रुकू में चला जाता है तो कोई सजदे में चला जाता है, कोई हाथ उठा लेता है। अजीब मंजर होता है यार। तो इसलिए कहता हूँ कि भाइयों कि हम मुसलमान हैं और अल्हम्दुलिल्लाह और ईद हमारे लिए एक अल्लाह का दिया हुआ तोहफा है और हमें सही इसका जो है ना फराइज़ अंजाम देने चाहिए। चलो ये तो हो गई नमाज के हवाले से बात। अब हम कुछ संजीदगी इख्तियार कर लेते हैं। देखो भाई होता कुछ यूँ है कि अल्हम्दुलिल्लाह हज मुसलमानों पर एक फ़र्ज़ है, उन लोगों पर जो काबिल इस्ताअत है, जो ताकत रखते हैं। लेकिन जो लोग ताकत भी रखते हो और फिर भी हज ना करें, ये गलत है। इस पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाराज़गी का भी इजहार किया है और बाकायदा उलमा कराम के मुताबिक जिसका घर जाती हो और उसका बैंक बैलेंस 7 लाख रुपया हो तो उस पर हज फर्ज है। नाउज़ुबिल्लाह हम देख लें अपने मुल्क में लाखों रुपया, हजारों एकड़ जमीनें हमारी, बड़े बड़े कारोबार, लेकिन हज पर नहीं जाएंगे। स्विट्जरलैंड घुमाएंगे,
अमेरिका बरतानिया हो आएंगे, मगर अपना हज जो एक फर्ज है मुसलमानों पर जिंदगी में एक मर्तबा, तो हम हज जो है सऊदी अरब नहीं जाएंगे। इसी तरह कुछ लोग ऐसे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हर साल हज पर हो जाते हैं, अल्लाह ताला उनको तौफीक दे, इसमें बुराई नहीं, लेकिन हज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो जिंदगी में एक हज किया था, फिर हम 4-4 हज कर लेते हैं, या 5-5 हज करने के बाद हम फख्र से अपने नाम के साथ लिखवा देते हैं अल हज। इस पर मुफ्ती अब्दुल रहीम सिकंदरी मरहूम ने कहा था कि हज करके आते हो तुम अपने आप को हाजी कहलाते हो, और एक से ज्यादा हज करते हो तो अल हाज कहलाते हो। तो नमाज पढ़ते हो नमाजें लिखा करो, बात तो सही है ना भाई। तो उन मुसलमान भाइयों से गुजारिश है कि जब आप एक हज 2 हज कर आते हो, तो अगर अल्लाह ताला ने आपको तौफीक दी है, इस्ताअत दी है, तो आप मोहल्ले में या अपने शहर में, गांव में किसी ऐसे मुस्तहिक गरीब अफराद को हज करवा दो। यकीन करो आपने जो हज किया होगा उसका तो पता नहीं कबूल हुआ है या नहीं हुआ है, लेकिन जिसको आपने हज करवाया होगा अल्हम्दुलिल्लाह आपको उसकी नेकियां बराबर मिली होगी, वो हज आपका कबूल हुआ होगा। अच्छा, हज के साथ साथ अब हम कुर्बानी की बात कर लेते हैं। कुर्बानी नाउज़ुबिल्लाह ऐसे भी लोग हैं जो काबिल इस्ताअत है, जो ताकत रखते हैं, उसके बावजूद लोग कुर्बानी नहीं करते, और इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्त नाराज़गी का इजहार करते हुए कहा कि जो लोग ताकत रखते हैं और कुर्बानी नहीं करते वो हमारी ईदगाह में ना आए, वो हमारी ईदगाह में नमाज पढ़ने ना आए, जिनकी ताकत है कुर्बानी करने की और कुर्बानी नहीं करते। ये मैं नहीं कहता, उलमा इकराम का बयान है, सुनिए। कुरान मजीद फुरकान हमीद की सूरह आले इमरान की आयत नंबर 97, अल्लाह करीम ने फरमाया है वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैति मन इस्तता इलैहि सबीला। लोगों पर इस घर का हज ज़रूरी है और अल्लाह की रज़ा के लिए हज करे। कौन हज करे? मन इस्तता इलैहि सबीला, जो इस रस्ते की ताकत रखता हो वो हज करे। मन कफरा, और जिसने इस बात को ना माना, जिसने इस फर्जियत का इनकार किया, जिसने कुफ्र किया, तो वो याद रखे कि अल्लाह तो पहले ही 2 जहानों से बेनियाज है, अल्लाह को फिर उसकी कोई ज़रूरत नहीं। इस्लामी इबादात में इस्लाम की बुनियादों में 5 बातें हैं। पहले कलमा इस्लाम है, फिर नमाज, रोज़ा, हज और ज़कात। अल्लाह तबारक व तआला ने हज और ज़कात हर एक पर फ़र्ज़ नहीं फरमाई, बल्कि साहिब इस्तिताअत पर फ़र्ज़ फरमाई। अब हमारा चूँकि मामला बड़ा मुनफरद होता चला जा रहा है, कुछ लोग तो दिलचस्पी का इजहार नहीं करते, इसलिए कि लेने की तरफ तवज्जो ज़्यादा है और देने की तरफ तवज्जो थोड़ी है। जिस आदमी के पास 7 लाख रुपया बैंक बैलेंस है उस पर आज फ़र्ज़ है। कोई किसी जगह भी ये गुंजाइश नहीं कि वो कहे बच्चे की शादी करनी है, फलां, जिसके पास मकान अपना है, ज़रूरत की चीज़ें हैं और 7 लाख रुपया उसके पास बैंक बैलेंस है, उस पर आज फ़र्ज़ है। इसलिए कि कुरान ने कहा मन इस्तता इलैहि सबीला, जो इस रस्ते की ताकत रखता हो। मतलब ये कि 2 चीज़ें मुफस्सिरीन ने बयान फरमाया आने जाने का खर्चा भी हो और पीछे जितने दिन रहना है उतने पैसे दे के जाने की तौफीक भी, आने जाने के पैसे भी हों और जितने दिन वहाँ रहना है उतने पैसे घर में भी। तो बहुत सारे लोग नहीं जिन पर आज फ़र्ज़ है, आंधे मुंडे का ब्याह कर ला, ये कितने लिखे है, बच्चियाँ ब्याह के फारग हो ला। इसलिए कि जो जहेज आपने अपनी मर्जी से फ़र्ज कर लिया वो शरीयत ने फ़र्ज किया ही नहीं। अच्छा, ये तो थी हज के मुतालिक। अब आप कुर्बानी के मुतालिक सुने, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकायदा नाराज़गी का इजहार किया है जो लोग ताकत रखते हैं और कुर्बानी नहीं करते। सुने, कुर्बानी बड़ा हसीन अमल है और मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाराज़गी भी फरमाई। ज़रा खोगर हमद से थोड़ा सा गिला भी सुन ले। मेरे हबीब ने फरमाया जो ताकत के बावजूद कुर्बानी ना करे
وہ ہماری عیدگاہ میں عید کی نماز پڑھنے نہ آئے، وہ نہ آئے. اور یا رسول اللہ جو کرے گا، فرمایا قربانی کے جانور کا خون کا قطرہ بعد میں زمین پہ گرے گا، اللہ اس کے سارے گناہ پہلے معاف فرما دے گا، اللہ اس کے سارے گناہوں کو بخشے گا.